अच्छा, हमारे पास बेसिकली सवाल में ये दिया हुआ है कि एक आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लैंक है जिसका कि मास दिया हुआ है आपके पास 100 kg और उसका लेंथ आपके पास दिया हुआ है L इज इक्वल टू 8 मीटर है, राइट। और वो हॉरिजॉन्टल प्लैंक रखा हुआ है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो म्यू बराबर 0 है। और वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लैंक के एक एंड पर आपके पास एक मास है M1 बेसिकली इज इक्वल टू 30 kg। एक बॉय है जिसका कि मास है M1 इज इक्वल टू है आपके पास 30 kg। और वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्लैंक के दूसरे एंड पर एक मतलब एक बॉय है M2 जिसका कि मास दिया हुआ है M2 इज इक्वल टू 20 kg। तो हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन द टू बॉयज रीचेस द सेंटर ऑफ द प्लैंक। हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन द टू बॉयज टू रीचेस द सेंटर ऑफ द प्लैंक। तो M1 का डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया है कि x है राइट डायरेक्शन में, तो m का डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 4 - x इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और M2 का भी डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा 8 - x इन द लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। हमने माना है कि M1 का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास x है राइट डायरेक्शन में, तो m का डिस्प्लेसमेंट आपके पास बेसिकली ऑटोमेटिकली आ जाएगा 4 - x इन द लेफ्ट डायरेक्शन, और M2 का भी डिस्प्लेसमेंट आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा 8 - x इन द लेफ्ट डायरेक्शन, राइट, इन द ग्राउंड फ्रेम, राइट। अच्छा, अब अगर आप ये पूरे सिस्टम को x एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो आपके पास डेफिनेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास ACM बराबर 0 है, तो BCM बराबर कांस्टेंट है, और BCM इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि BCM बराबर आपके पास बेसिकली 0 कांस्टेंट है, मतलब कि XCM बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा XCM बराबर 0 है, मतलब कि M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 बराबर 0 वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये पूरे सिस्टम को x एक्सिस के अलोंग देखिएगा तो आपके पास डेफिनेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, मतलब कि ACM बराबर 0 है, मतलब कि BCM बराबर कांस्टेंट है, और आपके पास BCM इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि BCM बराबर आपके पास 0 कांस्टेंट है, मतलब कि आपके पास XCM बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि आपके पास डेल्टा XCM बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2 बराबर 0, राइट। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 30x माइनस आ जाएगा आपके पास 100 इंटू 4 - x, और माइनस आ जाएगा आपके पास 20 इंटू 8 - x बराबर 0। तो x का वैल्यू आपके पास आ गया है 56/15। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास बेसिकली इक्वेशन ये आया है कि 30x माइनस 100 इंटू 4 - x माइनस 20 इंटू 8 - x बराबर 0 है। तो आपके पास x का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 56/15। तो M1 का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 56/15 इन दी तो राइट डायरेक्शन, तो आपके पास m का डिस्प्लेसमेंट आ गया है 4/15 इन दी लेफ्ट डायरेक्शन, और आपके पास M2 का डिस्प्लेसमेंट आ गया है तो क्या आ गया है, तो 64 और बाई 15 आ गया है इन दी तो लेफ्ट डायरेक्शन। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास M1 का डिस्प्लेसमेंट आया है 56/15 इन दी राइट डायरेक्शन, तो आपके पास m का डिस्प्लेसमेंट आ गया है 4/15 इन दी तो लेफ्ट डायरेक्शन, और आपके पास M2 का डिस्प्लेसमेंट आ गया है 64/15 इन दी लेफ्ट डायरेक्शन, राइट। ये चीज़ आपको देखिए रखते हैं अभी, ठीक है।